नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मसाला पॉपकॉर्न पर, जहां हम आपको फिल्मों की कहानियां आसान हिंदी में समझाते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक, डरावनी और थोड़ी भावनात्मक फिल्म गोस्ट राइडर की कहानी। ये फिल्म एक ऐसे इंसान की है जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती से शैतान का गुलाम बन जाता है और बन जाता है गोस्ट राइडर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये कहानी। जॉनी ब्लेज का परिचय देते हैं। जॉनी एक स्टंट बाइक राइडर है जो अपनी बहादुरी और साहस के लिए जाना जाता है। वह अपने पिता बर्टन ब्लेज के साथ सर्कस में काम करता है। जॉनी का सपना है कि वह अपनी स्टंट राइडिंग को एक नए स्तर पर ले जाए, लेकिन उसके पास इसके लिए पैसे नहीं हैं। जॉनी अपने पिता से बेहद प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन जॉनी की जिंदगी में एक भयानक मोड़ तब आता है जब उसे अपने पिता की बीमारी का पता चलता है। बर्टन ब्लेज को कैंसर है और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जॉनी इस खबर से टूट जाता है और किसी भी तरह अपने पिता की जान बचाना चाहता है। तभी एक दिन जॉनी के सामने एक अजीब सा आदमी आता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि शैतान का दूत मेफिस्टो है। मेफिस्टो जॉनी को एक खतरनाक प्रस्ताव देता है। वो कहता है कि अगर जॉनी अपनी आत्मा उसके हवाले कर दे तो वो उसके पिता की बीमारी ठीक कर देगा। जॉनी अपने पिता से इतना प्यार करता है कि वो बिना कुछ सोचे समझे इस सौदे को मान लेता है। मेफिस्टो और जॉनी के बीच एक समझौता होता है और इस तरह जॉनी अपनी आत्मा मेफिस्टो को बेच देता है। अगले दिन जब जॉनी उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका पिता बिल्कुल ठीक हो गया है। जॉनी बहुत खुश होता है और सोचता है कि उसका बलिदान सफल हुआ, लेकिन जल्द ही उसकी ये खुशी दुख में बदल जाती है। उस दिन बर्टन ब्लेज अपने एक स्टंट के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जॉनी को समझ में आता है कि उसने शैतान के साथ सौदा करके बड़ी गलती की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेफिस्टो ने उसके पिता को एक तरह से ठीक करके मार डाला। इस हादसे के बाद जॉनी का दिल टूट जाता है और वो अपने परिवार और अपने पुराने शहर को छोड़कर दूर चला जाता है। कई साल बीत जाते हैं और अब जॉनी ब्लेज एक मशहूर स्टंटमैन बन चुका है। वह बेहद खतरनाक और जानलेवा स्टंट करता है जो उसे लोगों के बीच मशहूर बनाते हैं। लेकिन उसकी सफलता के बावजूद जॉनी के दिल में एक खालीपन रहता है। उसे हमेशा लगता है कि उसकी आत्मा अब उसकी नहीं रही और किसी दिन मेफिस्टो वापस आकर उसे अपनी ताकतों का गुलाम बना लेगा। जॉनी को लगता है कि वो अब किसी से भी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई भी रिश्ते निभाने की जगह नहीं है। एक दिन उसकी जिंदगी में रॉक्सेन सिम्पसन नाम की लड़की आती है। रॉक्सेन जॉनी की बचपन की दोस्त और पहली प्यार है। जॉनी और रॉक्सेन का बचपन का प्यार अधूरा रह गया था, लेकिन अब दोनों बड़े हो चुके हैं और एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। रॉक्सेन एक पत्रकार है और जॉनी का इंटरव्यू लेने के लिए आई है। जॉनी और रॉक्सेन के बीच पुरानी बातें ताज़ा हो जाती हैं और दोनों एक बार फिर से करीब आ जाते हैं। जॉनी की जिंदगी में फिर से खुशी की किरण फूटने लगती है, लेकिन उसे इस बात का डर है कि कब मेफिस्टो वापस आकर उसे अपनी ताकतों का गुलाम बना लेगा। एक रात जब जॉनी अपने शो के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी मेफिस्टो अचानक उसके सामने प्रकट होता है। मेफिस्टो उसे बताता है कि अब समय आ गया है कि जॉनी अपना कर्ज चुकाए। मेफिस्टो कहता है कि उसका बेटा ब्लैक हार्ट इंसानों की दुनिया में आ गया है और उसे रोकने के लिए उसे गोस्ट राइडर बनना होगा। जॉनी के पास कोई विकल्प नहीं होता और वो मजबूरी में मेफिस्टो का आदेश मान लेता है। जैसे ही रात होती है, जॉनी का शरीर अचानक जलने लगता है और एक भयानक बदलाव आता है। उसकी आंखें आग की तरह जलने लगती हैं और उसका सिर एक खोपड़ी में बदल जाता है जो जलती हुई होती है। उसकी बाइक भी आग की लपटों में बदल जाती है। अब वो एक साधारण इंसान नहीं बल्कि शैतान का गोस्ट राइडर बन चुका है। अब जॉनी की जिंदगी बदल जाती है। हर रात वह गोस्ट राइडर बन जाता है और शैतान के दुश्मनों को सजा देने निकलता है। उसकी ताकतें असाधारण होती हैं और वह अपने सामने आने वाले हर बुरे इंसान को उनके पापों का एहसास दिलाता है। जॉनी की जिंदगी अब एक नई राह पर चल पड़ी है। वो चाहकर भी इस जाल से बाहर नहीं निकल सकता,
क्योंकि मेफिस्टो ने उसे अपने नियंत्रण में कर लिया है। ब्लैक हार्ट, जो मेफिस्टो का बेटा है, इंसानों की दुनिया में संजा वेंगन्स नामक एक आत्माओं के समूह को पाने आया है। ये आत्माएं बेहद शक्तिशाली होती हैं और अगर ब्लैक हार्ट को ये मिल जाएंगी तो वो असीम ताकत हासिल कर लेगा। मेफिस्टो चाहता है कि जॉनी गोस्ट राइडर बनकर ब्लैक हार्ट को रोके और उसे आत्माओं तक पहुंचने से रोके। जॉनी अब ब्लैक हार्ट और उसके 3 राक्षसी साथियों का पीछा करता है। ब्लैक हार्ट के साथी हैं वाटरलॉग, वाइंड चैलेंजर और अर्थ रॉकर। हर एक राक्षस के पास अपनी अलग ताकतें हैं। वाटरलॉग पानी को नियंत्रित कर सकता है, वाइंड चैलेंजर हवा को और अर्थ रॉकर पृथ्वी को। जॉनी अपने गोस्ट राइडर की ताकतों का इस्तेमाल कर इन राक्षसों से लड़ाई करता है। उसकी आग की चेन और उसकी ताकतें इन राक्षसों के लिए भी खतरनाक होती हैं। जॉनी ने ठान लिया है कि वो इन्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। हर राक्षस को हराने के बाद जॉनी की ताकत और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। वो समझने लगता है कि उसके अंदर भी एक ताकत है जो उसे इस बुराई का सामना करने की हिम्मत देती है। ब्लैक हार्ट को हराना अब जॉनी का मकसद बन गया है। वो जानता है कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वो अपने साहस और दृढ़ता से डरा हुआ नहीं है। आखिरकार जॉनी ब्लैक हार्ट के सामने पहुंचता है। ब्लैक हार्ट ने संजा वेंगन्स को अपने कब्जे में ले लिया है और अब वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। ब्लैक हार्ट और जॉनी दोनों अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जॉनी की गोस्ट राइडर की शक्तियां भी इस समय उसे काम नहीं आ रही होती हैं, क्योंकि ब्लैक हार्ट ने आत्माओं की ताकत को अपने अंदर समा लिया है। लेकिन जॉनी हार मानने वालों में से नहीं है। उसे अचानक एहसास होता है कि उसके अंदर जो इंसानियत है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो अपने अंदर की इंसानियत को जगाता है और ब्लैक हार्ट के पापों का एहसास कराता है। ब्लैक हार्ट जॉनी के इस अचूक वार से सहम जाता है और कमजोर हो जाता है। जॉनी अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्लैक हार्ट को हराने में सफल हो जाता है। लड़ाई के बाद मेफिस्टो फिर से जॉनी के पास आता है। वो कहता है कि अब जॉनी ने अपना कर्ज चुका दिया है और अब वो गोस्ट राइडर की ताकतों से मुक्त हो सकता है। लेकिन जॉनी अब अपनी ताकतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। उसने अपने अंदर की ताकत और साहस को पहचान लिया है। जॉनी मेफिस्टो को चुनौती देता है कि वो अब उसकी कठपुतली नहीं बनेगा। वो अपनी शक्तियां अपने पास रखता है और इंसानों की रक्षा करने का संकल्प लेता है। फिल्म के अंत में जॉनी ब्लेज अपनी नई पहचान के साथ जीने का फैसला करता है। वो अब गोस्ट राइडर बनकर दुनिया में बुराई के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प लेता है। गोस्ट राइडर की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की आत्मा कितनी भी कठिनाइयों और गलत फैसलों का सामना क्यों न करे, अच्छाई की ओर लौटने का रास्ता हमेशा खुला होता है। जॉनी ब्लेज ने अपनी गलतियों से सीखा और अब वह अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर रहा है। उसकी यह यात्रा हमें यह भी बताती है कि हम सभी के अंदर एक गोस्ट राइडर छिपा होता है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने का साहस देता है। मसाला पॉपकॉर्न पर इस कहानी के साथ हम यही कहना चाहते हैं कि सच्ची ताकत अपने अंदर की अच्छाई को पहचानने में है। चाहे हमें कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े, सही राह पर चलने का साहस हमें एक सच्चा योद्धा बनाता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल मसाला पॉपकॉर्न को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। अगली बार हम एक और दिलचस्प फिल्म की कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।